नमस्ते हिंदुस्तान में ममता पेन्युली काले सुशांत सिंह राजपूत के बारे में कुछ चीज़ें फिर से आपके सामने रखने के लिए उपस्थित हुई हूँ। कल से मेरा गुस्सा जो है रिया चक्रवर्ती के ऊपर ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। ये लड़की जो नारी जाति पर एक कलंक है और बहुत बड़ा कलंक है, इसको मेरा बस चले तो मैं अभी के अभी से जेल की सलाखों के पीछे डाल दूँ। ये लड़की जो पूरे अपने आप को वेल थॉट आउट प्लान के साथ प्लांट करती है सुशांत सिंह राजपूत की ज़िंदगी में, उसके पैसों के लिए, उसकी ज़िंदगी को ख़राब करने के लिए, इसका कच्चा चिट्ठा गंदा घिनौना चेहरा आज हम सबके सामने आ गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार की जो पुलिस है वो अपनी तहकीकात मुंबई में रह करके कर रही है, तमाम बैंक अकाउंट्स आदि की छानबीन हो रही है। और एक चीज़ और मैं आप सब लोगों को बोलना चाहती हूँ कि जो लोग सुशांत सिंह राजपूत के पीछे पड़े हुए थे उसके जीते जी और उसके मरने के बाद, उन सब लोगों को माफ हमें नहीं करना है, उन सब लोगों को हमें भूलना नहीं है। जिन लोगों ने रिया चक्रवर्ती को सपोर्ट किया, क्योंकि ये अकेले इस काम को अंजाम नहीं दे सकती है, ये जो है अकेले ये नहीं कर सकती, इसके साथ बहुत लोगों का साथ है। वो एक गैंग से बिलोंग करती है, वो पूरे का पूरा गैंग इसके साथ है और वो सारे लोगों ने मिल करके एक कंस्पिरेसी थ्योरी, एक झूठा नैरेटिव बिल्ड कर करके हमारे सामने वो डालते रहे। बोला कि उसको बाइपोलर डिसऑर्डर है, वो डिप्रेस्ड है, और ये सारी तमाम कहानियां करके वो लोग प्लान बना करके रखे हुए थे और उसी प्लान के तहत जो है उसकी हत्या की गई है। हमको उन लोगों को भी बेनकाब करना है, क्योंकि मैं जो हूँ ये बात बिल्कुल नहीं मानती हूँ, मेरा मन ये बात मानने को गवाही नहीं देता है कि एसएसआर ने आत्महत्या नहीं की। वो लड़का ना तो डिप्रेस्ड था ना उसने आत्महत्या करी। जिसके प्लान्स, जिसका रोड मैप अपनी ज़िंदगी के लिए इतना क्लियर था, जो इतना आशावादी था, जो इतना एक खुश लड़का था, जिसको पता था कि अगर प्लान ए फेल होता है तो प्लान बी मैं जो हूँ इम्प्लीमेंट करूँगा, प्लान बी पे चला जाऊँगा, वो लड़का कैसे ऐसा सुसाइड करता है? जिसने इस झूठी मक्कार गद्दार लड़की को पूरे लॉकडाउन के समय पे जब मौत के रूप में ये उसके सर पर बैठी हुई थी, उसको झेल गया, जब उसका घर छोड़ करके चली गई, तब वो अपनी जान क्यों लेगा? सोचने वाली बात है। एसएसआर ने आत्महत्या नहीं करी है। तमाम एविडेंस की हम लोग हमेशा डे वन से बात करते आ रहे हैं, जब से सुशांत हम इस दुनिया से गए हैं, कि ये सारे जो सारे सबूत हैं वो इस तरफ इंडिकेट करते हैं कि ये जो है वेल प्लान्ड मर्डर है। चाहे उसके गले में वो जो स्ट्रैंगुलेशन मार्क है वो ओ मार्क है, वी मार्क नहीं है। वो जो ग्रीन कलर का कपड़ा है वो जो है उस मार्क से जो है कहीं पर भी मैच नहीं करता है। कमरे के अंदर ना कोई स्टूल है ना कोई टेबल है, तो उसने अपने आप को कैसे हैंग किया? वो पंखा जो है जिससे उसने खुद को हैंग किया, उसकी एक कील नहीं निकलती है, सुइसाइड नोट वहाँ पर नहीं मिलता है। इतने पैंडमिक के समय में जब लोगों को ज़रूरी सामान नहीं मिल रहा है, तब वहाँ से जो है लोग भागते हैं गोल्ड एक लॉक स्मिथ यानी ताले चाबी वाले को बुलाने के लिए और ताला खुलवाते हैं बजाय तोड़ने के। उसके अलावा वो सारी कंस्पिरेसी थ्योरी कि उसके घर के सीसीटीवी कैमरास बंद हो जाते हैं, वहाँ पर पार्टी हो रही है। आप बताइए किस तरीके का तमाशा है ये, और कौन इस तमाशे को याद करे, विश्वास करना चाहेगा? हम में से कोई भी नहीं करेगा। और इसीलिए मैंने ये सबूत जो है एक बार फिर से दोहराए हैं। एक चीज़ और बोलना चाहती हूँ कि जब उनके परिवार को लेकर के छीटाकशी हो रही थी, उनके बारे में बुरी बुरी बातें कही जा रही थी, तब मैंने आप सब से एक वीडियो के माध्यम से, अपने इंटरव्यूज़ के माध्यम से ये निवेदन किया था कि कृपया उनके परिवार के बारे में कुछ मत बोलिए। वो परिवार जिसने अपना बेटा खोया, जो उनको इतनी मिन्नतों के बाद, ईश्वर की प्रार्थना के बाद मिला, वो परिवार कितने दुख में है। कभी अपने आप को उनकी जगह पर रखे। जब हम इतने दुखी हैं तो वो बहनें और वो पिता कितने दुखी होंगे। और आज एक बात सच हो गई, ये जो लोग थे जो चाहते थे कि हम डिरेल हो जाएं, हम डिस्ट्रैक्ट हो जाएं, उन्होंने अपने जो प्यादे थे, अपने जो लोग थे, अपने जो जासूस थे, वो हमारे बीच में प्लांट कर दिए थे, जो कॉमनर जैसे लगते थे पर वो कॉमनर नहीं थे। और उन्होंने ये स्टोरी जो है पेडल करनी शुरू कर दी थी कि मीतू का उसमें हाथ है, मीतू वहाँ पर चुपचाप क्यों खड़ी थी, उसने अभी तक मुंबई पुलिस को बयान क्यों नहीं दिया, उनके पिताजी ने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया, हम क्यों लड़ रहे हैं। ये सारी थ्योरीज आज जो हैं बिल्कुल गलत साबित हो गई हैं। और इसीलिए मैं आपसे कह रही थी कि नहीं, जो लोग भी ये बातें कर रहे हैं उनकी बातों पर हमें विश्वास नहीं करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। और तभी मैंने बोला था कि हम सब भी उसकी एक्सटेंडेड फैमिली हैं। आज जो है उनकी बहन मीतू जी ने बयान बिहार की पुलिस को दे दिया है, महेश शेट्टी ने भी बयान दिया है, उनके कुक का भी बयान बिहार पुलिस ने लिया है। अब आप सोचिए कि जो परिवार जिसने 25 फरवरी 2020 को ऑलरेडी मुंबई पुलिस के एक सीनियर आईपीएस ऑफिसर को यह बता दिया था कि सुशांत की जान को खतरा है, उसके पैसे चुराए जा रहे हैं, उसको पागल घोषित करने की पूरी तैयारी की जा रही है, उन्होंने कुछ नहीं किया। 25 फरवरी से 14 जून को वो लड़का मरा है, इन्होंने कुछ नहीं किया। उस पर
उस मुंबई पुलिस पर, वहां के लोगों पर कैसे उसका परिवार विश्वास कर लेता। इसलिए मीतू जी ने उनको कोई बयान नहीं दिया, इसलिए वो चुप थी, क्योंकि उनको पता था कि मैं जो भी बयान उनके अगर सामने जाऊंगी, या कुछ झूठ लिखवा के मुझसे साइन करवा सकते हैं, मेरे साथ भी कुछ गलत कर सकते हैं अगर मैंने इनके हिसाब से बयान नहीं दिए। इसलिए वो चुप बैठी हुई थी, उन्होंने बयान नहीं दिया। और बिहार पुलिस पर भरोसा करके उन्होंने बिहार की पुलिस को बयान दिए और पूरा कच्चा चिट्ठा रिया चक्रवर्ती का खोल दिया कि किस प्रकार से वो उसके सुशांत के जीवन को कंट्रोल कर रही थी, किस तरीके से वो उसकी दवाइयों को कंट्रोल करती थी, किस तरीके से उनके परिवार वालों को उनको मिलने नहीं देती थी, किस तरीके से उसने जो है उनका घर छुड़वाया था ये बोल के कि ये हॉन्टेड हाउस है, मुझे यहाँ पे भूत दिखते हैं। भूत दिखते हैं? हॉन्टेड? तुमसे बड़ा भूत, तुमसे बड़ी भूतनी, तुमसे बड़ी पिचाशनी कोई होगी जो तुम उस लड़की की जान लेकर के बैठी हो? तुम ये सब कंस्पिरेसी थ्योरी करके बैठी हुई हो। शर्म आनी चाहिए तुमको। नारी जाति पर धब्बा हो तुम। आज तक मैंने ऐसे इतने स्ट्रॉन्ग वर्ड्स कभी किसी लड़की के लिए बोले नहीं है, लेकिन तुम नारी कहलाने के लायक ही नहीं हो। ये सारी चीज़ें जो है मीतू जी ने सारी कहानी एक एक चीज़ एक एक सच बता दिया है। मैं आज एक डायरेक्टर साहब की साउंड बाइट सुन रही थी एक टीवी चैनल पर। उन्होंने बोला कि जब भी हम एसएसआर को फ़ोन करते थे तो रिया उनके फ़ोन उठाती थी, रिया उनके फ़ोन अटेंड करती थी, जिससे साफ जाहिर होता था कि उनकी ज़िंदगी, प्रोफेशनल लाइफ भी रिया चक्रवर्ती कंट्रोल कर रही थी। पूरी तरह से वो कंट्रोल कर रही थी। उसने उनके सामने अपेरेंटली ये कंडीशन भी रखी थी कि जो भी मूवी तुम्हें मिलेगी उसमें लीड रोल मैं करूंगी, उसकी लीड एक्ट्रेस मैं होंगी, अदरवाइज तुम जो हो कोई मूवी ना ही करो तो बेहतर है। कुछ लोग कल से इतनी घटिया थ्योरी लेकर के, घटिया बातें टीवी चैनल्स पर आकर के कर रहे हैं कि इतने दिनों के बाद अगर सुशांत के पिताजी ने एफआईआर करी है तो ये पैसों की लड़ाई है, पैसों के लिए कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। डूब के मर जाइए आप लोग चुल्लू भर पानी में। धिक्कार है आप लोगों के लिए। अगर आप लोगों की आस औलाद है और आपके बच्चे या बेटी के साथ ऐसा हो जाए, बेटे के साथ ऐसा हो जाए, तब मैं आपसे पूछूंगी कि क्या आप भी पैसे के लिए, अपने बेटे के पैसे के लिए भागेंगे? एक बाप जिसके ऊपर इतना वज्रपात हुआ है, जो इतने दुखों से जूझ रहे हैं, उनके साथ खड़े होने के बजाय आप उन पिता की भावनाओं की, उनकी जिंदगी की, उनके बेटे की मौत की मजाक बना रहे हैं, तमाशा बना रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। और ऐसे लोगों को पहचान के इनकी हिपोक्रेसी को कॉल आउट करना हमारी जिम्मेदारी है। यही लड़ाई हम डे वन से लड़ रहे हैं और इसीलिए हमें सफलता मिल रही है। दूसरी एक और बात मैं आप लोगों से बोल देना चाहती हूँ, जितना भी ये क्या कहते हैं माफिया गैंग है ना बॉलीवुड का, इसको नहीं भूलना है। ये वो गैंग है जिसने एसएसआर को वनरेबल बनाया। इन लोगों ने बड़े प्लान्ड तरीके से उसके खिलाफ झूठी खबरें छापी, उसके एक के बाद एक पिक्चर छीनी, उसके ऊपर प्रोडक्शन हाउसेस ने अपने दरवाजे बंद करे, और उसके बाद जब वो इमोशनली वीक था, वनरेबल था, उस समय ये रिया चक्रवर्ती जो एक्चुअली एक गोल्ड डिगर है, जो किसी ऐसे पैसे वाले सक्सेसफुल लड़के के चक्कर में थी, उसने इसको पकड़ लिया और इसके जो लो फेज से वो गुजर रहा था उसका फायदा उठाया। और ऐसा फायदा उठाया कि अपने चंगुल में उसको इतनी बुरी तरह से फंसा लिया कि उसके बाद ब्लैकमेल करने लगी, उसको डराने धमकाने लगी उसको। तो उन लोगों ने, जिसने सुशांत सिंह राजपूत के साथ इतना गलत किया, आप और हमको उनको भूलना नहीं है। उनका बॉयकॉट हमें करते रहना है। ये नेपो किड्स जो हैं, उसके अलावा ये कैंपसिज्म एंड ग्रुपिज्म वाले जो लोग हैं, इन्हीं ग्रुप्स का प्रोडक्ट है रिया चक्रवर्ती। और किन किन का हाथ होगा इसमें, ये जानना हम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। ये पैसे कहाँ ट्रांसफ़र हुए, कहाँ ये पैसे गए, कहाँ इसने इतने सारे पैसे उसके खाए। कहते हैं कि उसके 40 करोड़ रुपए थे और अब 1 करोड़ पर उसका बैंक बैलेंस आ गया। कहाँ गया वो पैसा? क्या किया रिया ने? सारे डेबिट क्रेडिट कार्ड इसके पोजीशन में होते थे। शर्म आनी चाहिए इस लड़की को। कैसी डायन जैसी लड़की है ये, और सख्त से सख्त सजा इसको मिलनी चाहिए। दूसरी बात, आज जब रिया चक्रवर्ती पर एफआईआर हुई तो ये इनके जो है वकील सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं कि मुंबई पुलिस को बिहार पुलिस से ये केस ट्रांसफर कर देना चाहिए था। क्यों भाई रिया चक्रवर्ती, तुम तो वही औरत हो ना जिसने अभी कुछ दिन पहले हिंदुस्तान के आदरणीय गृह मंत्री जी को टैग करके ये बोला था कि मैं चाहती हूं कि एसएसआर के डेथ का जो केस है वो सीबीआई उसकी जांच हो। सीबीआई जांच कब मांगते हैं कोई? हम लोग सारे के सारे लोग डे वन से क्यों चिल्ला रहे हैं कि हमें सीबीआई की जांच करवानी है इस केस के लिए? क्योंकि हमें मुंबई पुलिस पर भरोसा नहीं है। हम जानते हैं कि मुंबई पुलिस जो है उस केस में कुछ नहीं करी। अगर कर रही होती तो आज तक एफआईआर तो करती। एक एफआईआर तक उन्होंने नहीं करी है। कहां अंधेरे में तीर छोड़ रहे हैं, किसको बचा रहे हैं? तुमको ही बचा रहे हैं। तो इसलिए सीबीआई की मांग की जाती है। अगर तुमने सीबीआई की मांग करी है उसके केस के लिए, दैट मीन्स तुमको मुंबई पुलिस पर भरोसा नहीं है। और अगर तुम्हें मुंबई पुलिस पर भरोसा नहीं है तो तुम अपना केस पटना से, बिहार की पुलिस से मुंबई पुलिस के पास क्यों ट्रांसफर करना चाह रही हो? क्या मतलब है इसका? हैंड इन ग्लव्स, करप्शन, ब्राइब, क्या?
क्या है कहानी? और अगर तुम इतनी सच्ची हो तो सीबीआई में दे दो अपना केस भी। गायब क्यों हो भाई? क्या परेशानी है? क्योंकि एक एक सच निकल करके आएगा। हिंदुस्तान के एक हीरे की जान गई है, वो बच्चा जो हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़े बड़े सपने रखता था, जो खुद के लिए भी सपने देखता था और इस देश के लिए भी सपने देखता था, इस देश की भूखमरी को खत्म करना चाहता था, मेल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम को एड्रेस करना चाहता था, यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहा था। उस बच्चे को मार दिया और ये सोचते हो कि हम लोग चुप रहेंगे? बिल्कुल भी नहीं। और ये सारी फैक्ट्स जो हैं हमें याद रखने हैं, इनके बारे में बात करनी है और रिया को डेफिनेटली बिहाइंड बार्स भेजना है। इसकी सही जगह वो है, लेकिन इसके साथ जो बाकी सारे लोग हैं, ये बॉलीवुड माफिया, ये महेश भट्ट एंड गैंग एंड ये जो भी लोग हैं, इनको सजा दिलाना हमारा काम है। और उसके बाद मैं आप लोगों से जो शुरू से वो 3 शब्द बोलती आ रही हूँ वो फिर से बोलूँगी कि हम हो रहे हैं कामयाब, हम होंगे कामयाब और हम होके रहेंगे कामयाब। धन्यवाद। जय हिंद। स्टे ब्लेस्ड।